अगर आप लोग साउथ की मूवी देखेंगे तो ज्यादातर उसमें जो विलेन होता है उन सबके टाइटल भी रेड्डी ही होता है। तो देखिए ये हीरो जैसे है भी, देखिए ये पूरे पूरे हीरो जैसे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके चैनल में। मेरा नाम है शक्ति कुमार सिंह और आज का हमारा टॉपिक है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक, और मैंने अपने पिछले वीडियो में एक छोटा सा एरर कर दिया था कि अब्दुल कलाम आजाद को फ्रंटियर गांधी बोला जाता है। नहीं, उनको फ्रंटियर गांधी नहीं बोला जाता, हमारे देश के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर है। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन हमारे पिछले जनरल टेस्ट में आए थे यूटी के, वो भी मैंने वो क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर दिया। ठीक, तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देख लेते हैं, उसके बाद सारे स्टेट्स के सीएम देख लेते हैं कि कौन कौन है उनके चीफ मिनिस्टर। कुछ कुछ स्टेट्स के बदले भी हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके हाथ में? वो हमारे श्री राजनाथ सिंह के हाथ में है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसके यानी होम मिनिस्ट्री किसके हाथ में? वो है हमारे श्री अमित शाह के अंडर है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ होम ट्रांसपोर्ट किसके अंडर है? हमारे नितिन जयराम गडकरी जी के। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किसके अंडर है? वो हमारा निर्मला सीतारमन के अंडर है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी जो पहले फॉरेन अफेयर्स था उसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कर दिया गया है। तो वो कौन है हमारे? वो है हमारे डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, यानी हमारे जयशंकर साहब है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटीज के वो कौन है? तो कौन है? हमारी स्मृति ईरानी जी है। यही हमारी सिलेंडर वाली स्मृति ईरानी जी जो तुरंत प्रोटेस्ट पे बैठ जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, अच्छा ये इसमें ऐसे भी पूछ सकता है, मतलब पर्टिकुलर भी पूछ सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन कौन है? तो स्मृति ईरानी है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज कमीशन कौन है? तो कौन है? हमारी स्मृति ईरानी है। चाइल्ड डेवलपमेंट कौन है? हमारी स्मृति ईरानी है। ठीक, तो ऐसे भी पूछ सकता है। उसके बाद हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड कंज्यूमर अफेयर्स एंड टेक्सटाइल, यानी ये तीन, इनके अंदर तीन आता है। कौन है हमारे? वो है पीयूष गोयल है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है हमारे धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, धर्मेंद्र प्रधान कुछ साल पहले हमारी 2019 के काउंसिल मिनिस्टर में ये रोड मिनिस्टर थे। अब बताइए, रोड मिनिस्टर से इनको उठा के एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया, तब ये क्या ही एजुकेशन पे ध्यान देंगे। चलिए अब वो दूसरा मुद्दा हो जाता है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, ये जब मैंने अपना खुद का जनरल टेस्ट वाला एग्जाम दिया था तब ये क्वेश्चन आया था उसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस किसके अंडर है? तो इसके अंदर ये हमारे वीरेंद्र कुमार के अंडर है सॉरी। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है गिरिराज सिंह के अंडर है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, अच्छा ठीक है, आप लोग, मैं इसमें एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी मॉक लगाएंगे ना तो उसमें जाहिर सी बात है, मतलब मॉक टेस्ट, जनरल का मॉक टेस्ट, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन का क्वेश्चन होता ही होता है। तो जो भी यूनिवर्सिटीज जो भी कोचिंग क्लासेस ये मॉक टेस्ट बनाती, मॉक टेस्ट डिजाइन करती, उन लोग कुछ सोच के ही सिविल एविएशन मिनिस्टर को उसमें उस स्लाइड में रखती है अपने। क्यों? क्योंकि हो सकता है आज, क्या पता पिछले साल ये पूछा था, सॉरी कहाँ गया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, तो इसका क्या पता मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन पूछ ले। तो कौन है हमारा? ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन है हमारे? ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इनके अंडर आता है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज किसके अंडर है? ये हमारा अश्वनी वैष्णव के अंडर है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली एंड केमिकल फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजर, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ये वाला, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली एंड केमिकल फर्टिलाइजर। कौन है हमारे? ये पहले हम लोग नाम देख ले, कौन है हमारे? मनसुख मांडविया। ये हेल्थ केमिकल फर्टिलाइजर फैमिली इसलिए इंपॉर्टेंट हो क्योंकि NHFRC नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एक हमारे देश की संस्था है, वो इस साल उन्होंने ऐसे ऐसे सर्वे करके ऐसे ऐसे डेटा दिए हैं ना कि जिससे आप लोग शॉक हो जाएंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि उन्होंने ये डेटा दिया है कि जो दो शादी, मतलब जैसे कोई जो दो शादी करता है कोई भी इंसान है, जैसे मान लीजिए मैंने दो शादी की, तो ये संख्या नॉर्मली कोई बोलेगा कि ये इस्लाम धर्म में फॉलो की जाती है कि दो, मतलब कोई भी इंसान, मतलब कोई भी मर्द है वो दो औरतें रख सकता है। लेकिन NHFRC ने ये डेटा दिया कि लगभग 82 आई थिंक 60, मतलब 0 पॉइंट कुछ परसेंट में 0.263% के जो हिंदू हैं वो लोग दो बीवी, मतलब वो लोग दो शादियां की हैं। और वहीं मुस्लिमों का डेटा देखा जाए तो मुस्लिमों का डेटा 0.63 है। तो यानी देखिए माइनॉरिटी, भले वो माइनॉरिटी है ठीक, और हम लोग मेजॉरिटी में, तो आंकड़ों में हम लोग उन सबसे बहुत आगे हैं, मतलब दो शादियां करने वाले में हम लोग उन सबसे बहुत हद से ज्यादा ऊपर है। और उन्हीं ने एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, उन लोगों ने अभी कुछ दिन पहले ही सर्वे किया कि कौन लोग हमारी फैमिलीज में कौन कौन वेजिटेरियन, कौन कौन नॉन वेजिटेरियन। तो उसमें जो लोग हिंदू हैं,
हिंदू में 76% लोग नॉनवेज हैं, ठीक, यानी वो लोग मांस, मछली, मुर्गा, मीट सब खाते हैं, दबा के खाते हैं, ठीक। और इस्लाम धर्म में ओनली 69% लोग वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, नॉन वेजिटेरियन है 69। और जैसे मुसलमानों की टोटली देखा जाए तो बहुत ढेर सारे, मतलब उन लोगों की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, तो सिर्फ उन लोग एक कैटेगरी का निकल, अगर और सारा मिला जैसे जैसे जो लोग कन्वर्ट करके जाते हैं उन लोगों ने उसमें नहीं जोड़ा, जो लोग कन्वर्ट करके जाते हैं उन लोग को अशरफ बोला जाता है। और जो लोग मतलब ऐसे 3 तरीके की कैटेगरीज होती है, अशरफ, अजलफ और असलम ऐसे करके होती है पूरी पूरी, तो उन लोग को इसमें नहीं जोड़ा गया, यानी सिर्फ एक कैटेगरी से बताया गया। ऐसे जोड़ा जाएगा तो 90% इस्लाम धर्म में ही मांस खाना अलाउड है, तो 90% होगा, लेकिन हल्का फुल्का डेटा इनका कंट्रोवर्शियल भरा है। अब ये कैसे निकाले, कैसे, कि ये सब बात का टॉपिक है, इसलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये करंट की न्यूज है, ठीक। और ये हमारी इंडियन मीडिया तो नहीं दिखा रही है, ऐसे आप प्राइवेट देखेंगे तो प्राइवेटली आपको सब देखने को पूरा मिल जा रहा है। फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 हो ही रहा है हमारे इंडिया में, पंजाब की तरफ। और उसमें जो एमएसपी है, अच्छा एमएसपी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है कि लोग एमएसपी के ऊपर डिमांड कर क्यों रहे। एमएसपी जो हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2004 2003 और 2004 दोनों साल आया है, तो उसके तहत फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी की गारंटी दी गई। और मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या क्या होता है, जैसे हमारी एमआरपी होती है। अब जैसे मान लीजिए जिस फोन में मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, ये टीवी मेरी, तो इसका कोई ना कोई मैक्सिमम रिटेल प्राइस होगा जो एक, अच्छा जो सेलर बना के बेच रहा है वो अपना जो उसने रॉ मटेरियल लगाया है उसका सिर्फ पैसा, यानी उसने सिर्फ मेकिंग चार्ज किया। उसके बाद वो जब इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है, तो फिर उसमें एक्साइज टैक्स लगता है, उसमें स्टेट टू स्टेट टैक्स लगता है, उसमें बैरियर टैक्स लगते हैं, ठीक। टोटल 4 तरीके के टैक्स लगते हैं, डायरेक्ट टैक्स लग जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। टैक्स लगने के बाद जो लोग जो सेलर हैं, जो रीसेलिंग कर रहे हैं, वो लोग भी अपना कुछ ना कुछ कमीशन लगाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और एमएसपी भी सेम चीज है कि अगर एक किसान अगर 10 रुपए किलो में बेच रहा है तो उसको 10 रुपए पूरा मिले, गारंटी के साथ मिले। और उसका और एमएसपी देने की एक फायदा ये है कि और वो लोग भी सारे के सारे फसलों पे नहीं मांग रहे, टोटल मेरे ख्याल से 23 कॉमर्शियल क्रॉप्स उन्हीं पे सिर्फ एमएसपी मांग रही है। और फूड सिक्योरिटी एक्ट हमारे कब 2003 और 2004 में आया, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हमारा हो जाता है। कौन सा, केमिकल फर्टिलाइजर्स, हेल्थ एंड फैमिली। और कौन है हमारे, मनसुख मांडविया। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि झारखंड, छत्तीसगढ़, इस पूरे एरिया में, उड़ीसा में, इन सब में अभी प्रेजेंट मेरे ख्याल से कुछ दिन बीता है, वहां पे बहुत मैसिव लेवल पे डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है, ठीक, जंगल झाड़ को काटा जा रहा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, क्योंकि जो करंट में उससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट कौन है हमारे, भूपेंद्र यादव है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म कौन है, वो हमारे हैं किशन रेड्डी, ठीक, किशन रेड्डी। उसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, वो कौन है हमारे, अनुराग ठाकुर। अब हम लोग पिक्चर्स पे चले जाते हैं, देखिए राजनाथ सिंह, देखिए ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, ये हमारे अमित शाह जी हैं, ये हमारे होम मिनिस्टर हैं। अब ये नीचे देखिए, ये जो मुस्कुरा रहे हैं ये हमारे हैं जयशंकर साहब, ठीक, ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर, ये हमारे अनुराग ठाकुर है। ये बहुत यंग नेता है और बहुत अच्छे नेता है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ठीक। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है, अच्छा उसमें जो मेन था वो मैंने पूरा कवर करवा दिया। अब हम लोग स्टेट्स वाइज उनके चीफ मिनिस्टर को देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम का वाइस जगन मोहन रेड्डी, ठीक। और जगन मोहन रेड्डी को आप कैसे याद रखिए, आंध्र प्रदेश साउथ में हमारा, ठीक। और साउथ में ज्यादातर अगर आप लोग साउथ की मूवी देखेंगे तो ज्यादातर उसमें जो विलेन होता है उन सबके टाइटल भी रेड्डी होता है। तो देखिए ये हीरो जैसे है भी, देखिए ये पूरे हीरो जैसे हैं। अच्छा मैं मतलब इनको आप इस तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, साउथ की कोई मूवी है उसका कोई विलेन नहीं है, क्योंकि ये इंडिया में अगर चीफ मिनिस्टर्स के उस पर देखें, यानी एक एमएलए के रूप में देखें, चीफ मिनिस्टर के रूप में देखें, तो सबसे जो रिच एमएलए है, मतलब सॉरी जो चीफ मिनिस्टर है वो हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब है, ठीक। इनके पास आई थिंक 545 करोड़ के आसपास की पूरा इनका रिसोर्स है। एडीआर ने डेटा दिया। सबसे रिच कौन है हमारे, जगन मोहन रेड्डी है। और सबसे पुअर कौन है, पुअर हमारी है ममता बनर्जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अरुणाचल प्रदेश में कौन है सीएम, पेमा खांडू है। उसके बाद असम के कौन है, हिमंता बिश्व शर्मा, ये हमारे हिमंता बिश्व। अच्छा असम इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये मैं आपको करंट का न्यूज देना चाहता हूँ। जो हमारे देश में जो यूसीसी है यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमारे आर्टिकल 44 में है, ठीक। तो जो यूसीसी है वो सबसे पहले इंप्लीमेंट करने वाला जो राज्य है वो हमारा असम है। और किसने इंप्लीमेंट किया है, ये हिमंता बिश्व शर्मा जी ने किया है। और अच्छा आप लोग के मन में एक ये क्वेश्चन आ रहा होगा, यूपीएस मतलब सॉरी यूसीसी इंडिया में बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है,
तो वो सेंट्रल क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करी? देखिए सेंट्रल के पास जो लॉ बनाने का स्कीम, मतलब जो लॉ बनाने की जो पूरी पूरी उन लोग के पास बुक्स होती हैं जिसके तहत उन लोग लॉ बना सकते हैं, जिसके जो रूल्स हो जिनके तहत उन लोग देख के लॉ बना सकते हैं, उसमें यूसीसी नहीं है। क्यों? क्योंकि यूसीसी किस में, हमारा डीपीएसपी में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, और डीपीएसपी के अंडर हमारा आर्टिकल 44 आता है। और यूसीसी उसके अंडर है। तो यानी अगर जो स्टेट है वो लॉ बनाएगी तो डीपीएसपी के अंडर को देख के ही बनाएगी कि उन सब का कोई वॉल्यूशन ना हो। तो ये दिमाग है दिमाग इनके पास है, इन्होंने सबसे पहले सट से इंप्लीमेंट कर दी यूसीसी का। इंप्लीमेंट हमारे असम में हुआ। उसके बाद बिहार के कौन है? हमारे नीतीश कुमार। ठीक, ये देखिए हमारे नीतीश कुमार, ये पलटूराम इनको बोला जाता है। ठीक, अब उसमें नहीं चलते, आगे देखते हैं। दिल्ली के कौन है? हमारे अरविंद केजरीवाल। अच्छा, ये फर्स्ट सिटिंग चीफ मिनिस्टर है जिनको जो जेल में डाल दिया गया है, मतलब जेल में ले लिया गया, और वो भी रिमांड वाली जेल पे नहीं है, जो इन्वेस्टिगेशन वाली जेल होती है उस पे है। और ईडी हमारी देश की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, उन्होंने ही इनके ऊपर वो क्या बोलते हैं, रेड किया है। अब आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ के कौन है? हमारे विष्णुदेव साई। उसके बाद गोवा के कौन है? हमारे प्रमोद सावंत है। गुजरात के कौन है? गुजरात के हमारे भूपेंद्र पटेल है। और हरियाणा के कौन है? हरियाणा के हमारे नायाब सिंह सैनी। हिमाचल प्रदेश के कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। झारखंड के कौन है? चंपाई सोरेन है। झारखंड के कौन है? चंपाई। अच्छा, झारखंड के भी जो सीएम है ये कांग्रेस के हैं, तो इनके ऊपर भी ईडी का रेड पड़ा था। तो ये मतलब अपन झारखंड को ही छोड़ के भाग गए। तो ये जो चंपाई सोरेन है, उनकी फैमिली की कोई मेंबर, इनको एज अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उनको मतलब सॉरी सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर उनको बना दिया गया है। हाँ, और रिसेंटली इनके ऊपर भी ईडी का वो पड़ा था, रेड पड़ा था। फिर कर्नाटका के कौन है? कर्नाटका के हमारे सिद्धारमिया। ठीक, सिद्धारमिया है हमारे कर्नाटका के। उसके बाद केरला के कौन है? केरला के हमारे पिनराई विजयन। अच्छा, लिटरेसी रेट में हमारे इंडिया में जो सबसे टॉप पे जो स्टेट है वो हमारा केरला है। ठीक, ये भी एक तरीके से हमारा जनरल टेस्ट का क्वेश्चन हो गया, इसलिए मैं सारे के सारे वीडियोस में कुछ ना कुछ करंट से, स्टैटिक से सब कुछ मैं कवर कराता रहता हूँ। इस टाइप का सिर्फ स्लाइड मत देखिए, पूरा वीडियो देखिए, एंड तक देखिए। अगर जनरल टेस्ट निकालना है, बीएचयू जो लोग टारगेट है बीएचयू निकालना है, तब आपको तुमको देखना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई नहीं तो फिर बाद में रिग्रेट करोगे कि अच्छा भैया तो आके पूरा मैं सारा के सारा पढ़ा और मैं गारंटी ले रहा हूँ 15 तारीख तक मैं जितनी वीडियोस अपलोड करूंगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ उसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, गारंटी ले रहा हूँ। और अगर जो मेरे वीडियोस से कंसिस्टेंट होकर पढ़ लिया, उसका जनरल टेस्ट में जीके जीएस टोटल 24 से 25 क्वेश्चन रहते हैं ना, जीके जीएस करंट अफेयर का टॉपिक में पूरा खत्म करवा दूंगा, पूरा का पूरा गारंटी ले रहा हूँ, निकलवा दूंगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। हमारा केरला के कौन है? पिनराई विजयन। और केरला लिटरेसी रेट में हमारा इंडिया सबसे ऊपर है, 93.4%। अब तो शायद ये बढ़ भी गई, ये तो पुराने डेटा है, अब शायद 96 हो गया होगा। ठीक, तो सबसे हाई में कौन है? हमारा केरला है। उसके बाद केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है? हमारे पिनराई विजयन। मध्य प्रदेश के कौन है? मोहन यादव। मध्य प्रदेश के जो ये मोहन यादव है, ये अच्छा, ये जो मोहन यादव बहुत डाउन लेवल के थे। ठीक, ये मतलब सिर्फ नॉर्मल एक एमएलए टाइप के थे, मतलब एमएलए थे ये। ठीक, और उसके बाद इनको डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर बना दिया गया बीजेपी ने। अच्छा, ये जो मोहन यादव है, मेरा एक फ्रेंड है, वो इसी मतलब वो मध्य प्रदेश का है, वो इसी साल मेरा फ्रेंड बना बीएचयू में, आर्ट्स फैकल्टी में है मेरे को। तो वो मुझे एक दिन क्या बताया, जब हमारे मध्य प्रदेश का चुनाव ओवर हो गया था, तब उसने मुझे ये बताया कि जो मोहन यादव है उसी की एक दोस्त है, दोस्त के जैसे फैमिली फ्रेंड होते हैं, फैमिली फ्रेंड के ही चाचा है मोहन यादव। और उसमें मैंने यकीन नहीं किया, तो उसने फोटो दिखाया, उसने जैसे नॉर्मली फैमिली डिस्कशन होता है ना, उसमें लोग खाना खा रहे, तो वो भी उसने मुझे देखा, तो मैं कहा कि अरे यार ये तो सच में। और फिर मैंने मतलब रिसर्च की तो पता चला ये तो बहुत लो लेवल के थे, इनको डायरेक्ट सीएम बना के देखिए हमारे। और देखिए हम एकदम सीधे साधे आम आदमी जैसे लग भी रहे। ये करंट पे हिस्ट्री आ सकता है कि मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? हमारे मोहन यादव। महाराष्ट्र के कौन है? हमारे एकनाथ शिंदे जी। अच्छा, मध्य प्रदेश जो 2 जगह हो गए मोहन यादव। ठीक, ये हमारे मोहन यादव, ये हमारे नीतीश कुमार जी, हमारे जगनमोहन रेड्डी साहब जी, और ये हमारे हिमंता बिश्व शर्मा। असम में सबसे पहले यूसीसी इंप्लीमेंट हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड मणिपुर हमारा, इसलिए मणिपुर में बताने की कोई जरूरत ही नहीं। मणिपुर हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों? क्योंकि अब इतना चल ही रहा है, ऑपरेशन चल ही रहा है, तो उसके हमारे सीएम है एन बीरेन सिंह। उसके बाद ओडिशा के कौन है? ओडिशा के हमारे नवीन पटनायक। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओडिशा में जो हमारी बेल्ट है, छोटा नागपुर पठार की बेल्ट है, वो ओडिशा, नागपुर, झारखंड लगभग तीनों में आती है। तो वहां पे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो नॉर्मली क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम में हम देखेंगे तो हमेशा इन्हीं सब एरिया से ही आता है। तो उड़ीसा के कौन हमारे? नवीन पटनायक है। पंजाब के कौन है? पंजाब के हमारे भागवत सिंह मान। ये है हमारे भागवत सिंह मान। अच्छा, जो भागवत सिंह मान है ये पहले एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे, ठीक ना। तो जैसे एसएससी में ऐसा क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है एमटीएस में कि ऐसे कौन से सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं जो अपने चीफ मिनिस्टर से पहले वो एक
क्या बोलते उसको, कॉमेडी करते थे। तो कौन थे वो? हमारे भागवत सिंह मान है, ठीक। इन्हीं का है वो वाला, आखिर हम करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, मीम है, ठीक। भागवत सिंह मान वो कहाँ के हैं? पंजाब के। फिर राजस्थान के नए नए बने, क्या नाम है इनका? भजन लाल शर्मा, ये भी याद कर लीजिएगा, नए नए बने। मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब आप याद कर लीजिए। कौन कौन है हमारे? भजन लाल शर्मा। तो बस सिक्किम के हमारे पीएस गोली। सिक्किम सिक्किम हम मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, सिक्किम सबसे बाहरी जुड़ने वाला सबसे पहला राज्य बना 1975 में, इंडिया से वो मर्ज हुआ था और 1975 में ही उसको स्टेट का दर्जा दे दिया गया है। अच्छा, आप लोग बहुत जब डीप जाएंगे ना तो आप लोग ये पढ़ेंगे कि 1975 में, जैसे मैंने ऊपर ऊपर बता दिया कि 1975 में उसको स्टेट का दर्जा मिल गया था, लेकिन उसके पहले उसको उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड करना पड़ा था। उसके पहले उसको स्टेट का दर्जा डायरेक्ट नहीं मिला था, उसको बाद में मिला था, ठीक। 1975 आप लोग याद करके रख लीजिए, सिक्किम इंडिया में मर्ज हुआ था। इसके सीएम कौन है? पीएस गोले। तमिलनाडु के कौन है? हमारे एमके स्टालिन। ये है हमारे एमके स्टालिन। अच्छा, ये बहुत हीरो जैसे लगते हैं, सोचिए इनकी एज इतनी ज्यादा है, एज इतनी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये अभी भी देखिए हीरो जैसे हैं। इनके बाल देखिए, इनके मूंछ देखिए, ठीक। अब आगे देखते हैं तेलंगाना के कौन है? हमारे रिवांत रेड्डी हैं, ठीक। उसके बाद त्रिपुरा के कौन है? हमारे मानिक शाह हैं। उत्तर प्रदेश के कौन है? हमारे योगी आदित्यनाथ जी। देखिए, ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। फिर उत्तराखंड के कौन है? हमारे पुष्कर सिंह। अच्छा, उत्तराखंड बहुत बहुत जैसे एज अ हिंदुइज्म में उत्तराखंड में बहुत से मंदिर हैं, वहाँ पे बहुत सी फेमस प्लेसेस, वहां से हमारी पवित्र गंगा निकलती है। तो आप लोग ऐसे याद करिए कि पुष्कर मतलब सोचिए, पुष्कर नाम से पता चला कि बहुत प्योर और बहुत कल्चरल वर्ड है। तो ऐसा लोग ट्रिक से याद कर लीजिए। उत्तराखंड के सीएम हमारे पुष्कर सिंह है। वेस्ट बंगाल के कौन है? हमारे ममता बनर्जी जी है। उसके बाद मेघालय की कौन है? मेघालय के कौन है? हमारे कॉनरेड पोंगल संगमा है। कौन है हमारे? इनका बस इतना याद रखिए कि कॉनरेड है। कौन है हमारे? मेघालय के कॉनरेड है, ठीक। अच्छा, ये जो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी बंगाल में सीएम बहुत बहुत दिनों से रहे हो, बंगाल की सीएम बहुत दिनों से। और योगी आदित्यनाथ जी भी, ये भी 2 टर्म इनका कंप्लीट होने वाला है सीएम पद पे, ठीक। और ये हमारे एमके स्टालिन जी हैं। इनका कंट्रोवर्शियल बयान भी मतलब होता है खूब, मतलब कंट्रोवर्शियल। अभी इन्होंने एक बयान दिया था, कंट्रोवर्सी उस पे हो गई थी, ठीक है। वो सब बात का टॉपिक। हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, वो लास्ट स्लाइड है हमारी। अच्छा, लास्ट स्लाइड ही मैंने गूगल से फोटो डाउनलोड करके इसमें लगे थे, इसलिए क्लियर नहीं हो पाया, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब देखिए, मैं इसमें सबको मैं सपोर्ट, देखिए मैं अरविंद केजरीवाल जी हैं, ठीक। और ये देखिए हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, भागवत मान जी है, हमारे एकनाथ शिंदे जी, सॉरी अजीत पवार है, ये जगन मोहन रेड्डी, ममता बनर्जी हैं, ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं। अब इसमें एक्चुअली इसमें जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं वो लोग भी काफी आ गए, तो उसमें सारे के सारे सीएम है। अब मैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। मणिपुर आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एन बीरेन सिंह है। उड़ीसा वाला इंपॉर्टेंट है। राजस्थान नए नए बने, भजन लाल शर्मा इंपॉर्टेंट। सिक्किम इंपॉर्टेंट। तमिलनाडु इंपॉर्टेंट ही है। योगी आदित्यनाथ से तो पूछेगा नहीं कि वो तो आपको याद ही होगा। वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाले पे। वाईएस जगन मोहन रेड्डी इंपॉर्टेंट है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा इंपॉर्टेंट है। अरविंद केजरीवाल इंपॉर्टेंट है। नीतीश कुमार इंपॉर्टेंट है। प्रमोद सावंत इंपॉर्टेंट है। भूपेंद्र पटेल इंपॉर्टेंट है। कहाँ के हैं? हमारे गुजरात के हैं। केरला के पिनराई विजयन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के मोहन यादव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा मिनिस्ट्री वाले पे चलते हैं, ठीक। तो ये जो मिनिस्ट्री वाला है पूरी स्लाइड, इस पे आप लोग समझ लीजिए पूरा रट लीजिए। ये तो इसमें से तो क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे हमेशा, काउंसिल चीफ मिनिस्टर, इन सबसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इन सबके जो स्टेट्स की कैपिटल वो सब तो आपको याद ही होगा, नहीं याद होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी लिस्ट में डाल दूंगा, आप लोग याद कर लीजिए वहां से। तो आप लोग इतने बड़े हुए थे ना, तो याद होना चाहिए मेन स्टेट्स का, तो याद कर लीजिए, ठीक। अब यहीं पे हम अपना वीडियो पूरा खत्म करते हैं। बहुत शॉर्ट वीडियो में था, मैंने इसमें ट्रिक्स दिए, मैंने नॉर्मल ट्रिक्स दिए। अब मैंने गारंटी तो लिया है कि जनरल टेस्ट में आप लोग को क्लियर करवा दूंगा। 24 से 25 गुण जो जीके कह रहे हैं, मैं पूरा कवर करवा दूंगा। तो इसके लिए आप लोग मेरा साथ दीजिएगा और ऐसे ही एकदम रेगुलर बने रहिए, कंसिस्टेंट रहिए और पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।